गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? जीएसटीआर 9 की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 9 और इसके बाद हमने देखा था कि सर आप जीएसटीआर 9 अगर आप लेट फाइल करते हैं तो वहां पर आपको कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज आपको वहां पर बेयर करने पड़ते हैं, यानी कि क्या लेट फीस लगती है, क्या पेनल्टीज आपको पे करनी होती है, वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जीएसटीआर 9 के अंदर टोटल कौन कौन से कॉलम होते हैं, इसके बारे में हम ओवरव्यू यहां पर देखने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलम आपके लिए कंपलसरी है, कौन कौन से आपके लिए ऑप्शनल है और एक एक कॉलम आपको वहां पर डिटेल में कवर करने वाला है। जीएसटीआर 9 जीएसटीआर पोर्टल पर आप किस तरह से शो करते हैं देखते हैं। जीएसटीआर 9 के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। यहां पर हमने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर दिया। लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना है, वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं जैसे रेगुलर अब जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 9 3 भी फाइल करने के लिए करते हैं। इसके बाद आपके पास में ऑप्शंस आता है, यहां पर फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पर अगर आप जाएंगे यहां पर अगर आप डायरेक्ट नहीं है, इसी तरह से आप यहां पर ऑल ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर रिटर्न में जाना है। रिटर्न में आपको यहाँ पर जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड जाना है, या फिर आपका यहाँ पर एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप एनुअल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका फिनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। फिनेंशियल ईयर 23-24 है। यहाँ पर आपको सर्च के ऑप्शंस पर जाना है। सर्च के ऑप्शंस पर जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शंस नजर आता है सर हेल्प का। नील जीएसटीआर 9 रिटर्न्स कैन बी फाइल इफ यू हैव। आप जीएसटीआर 9 रिटर्न्स नील कब फाइल कर सकते हैं? सबसे पहला नॉट मेड बाय एनी आउटवर्ड सप्लाई। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कोई भी सेल्स नहीं किया हुआ, चाहे वो B2B का हो गया चाहे वो B2C का हो गया, कोई भी सेल्स आपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो नहीं किया हुआ, पहली कंडीशन। दूसरी आती है नॉट रिसीव एनी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। उस ईयर में आपने कोई भी गुड्स परचेज नहीं किया, ना तो आपने गुड्स सेल्स किया है, ना ही आपने गुड्स को परचेज किया हुआ। नॉट लाइबिलिटी ऑफ एनी काइंड, या फिर प्रीवियस में कोई भी आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं थी। नॉट क्लेम एनी क्रेडिट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी क्रेडिट नहीं ले रखी है। नॉट रिसीव एनी ऑर्डर क्रिएटिंग डिमांड, डिपार्टमेंट की तरफ से आपके ऊपर कोई भी डिमांड नहीं है। एंड नॉट क्लेम एनी रिफंड, या फिर अगर आपने रिफंड के लिए कोई भी क्लेम नहीं किया हुआ है, ऐसे केसेस में आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। नील यानी कि नील जीएसटीआर फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 कैन बी फाइल ऑनलाइन। सर जीएसटीआर 9 जो फाइल होगा वो ऑनलाइन होगा। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर ऑनलाइन ऑफलाइन टूल अपलोड इन जीएसटी पोर्टल। वो ऑफलाइन टूल्स के भी थ्रू होगा, वहां पर आपको जीएसटीआर पोर्टल पर अपलोड करना है। Annual return in GSTR 9 is required to be filed every taxpayer registered normal taxpayer during the relevant financial year unless exempted by government through notification। हमने प्रीवियस में देखा था कि जीएसटीआर 9 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो यहां पर इसी की बात कर रहे हैं। ऑल एप्लीकेबल स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 1 आईएफएफ रिटर्न जीएसटीआर 3 फाइनेंशियल शुड बी हैव बीन फाइल्ड बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 फाइल होने से पहले, यानी कि जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले आपके प्रीवियस में जितने भी मंथ है अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 फाइल एवरी मंथ या फिर क्वार्टरली अगर आपने चूज किया है तो वो आपने फाइल किया या नहीं किया वो चेक कर लो। और आजकल तो ऐसा है कि सर सभी रिटर्न्स फाइल होते हैं तो ही आपका नेक्स्ट रिटर्न फाइल होता है। जीएसटीआर 1 अगर आपने फाइल किया तो आप जीएसटीआर 3 फाइल पर आओगे, इस मंथ का जीएसटीआर 3 फाइल किया तो ही आप नेक्स्ट मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल कर पाओगे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो शायद में भी एप्लीकेबल नहीं होता। इन केस you are required to file GSTR 9C, reconciliation statement certificate same shall be enabled to dashboard post after filing GSTR 9। नियर GSTR 9 के बाद में फाइल हो जाएगा, चलिए शो हो जाएगा। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म GSTR 9 वंस फाइल कैन नॉट बी रिवाइज। ये हमने प्रीवियस में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने रेड में दे रखा है सर। इसका मतलब है कि एनुअल रिटर्न GSTR 1 एक बार अगर आपका फाइल हो गया तो वो फिर से रिवाइज नहीं होगा, ये आप ध्यान लगा दीजिएगा। Computation of ITC has been made based on GSTR 1, GSTR IFF, GSTR file filed by corresponding supplier to 31st November 2024। नवंबर 2024 GSTR 1 तक आपने जो भी डिटेल्स फिल होगी 1 अप्रैल से लेके
वो सभी डिटेल्स आपकी यहाँ पर जीएसटीआर 9 के अंदर आने वाली है। वो कौन कौन सी कैसे कैसे डिटेल्स आएगी वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर आपको जाना है सर सिंपल, प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑनलाइन, और ये सब कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे, वो सभी ऑप्शंस हम वहां पर यूज करने वाले हैं। एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जीएसटीआर नंबर, लीगल नेम, ये नेम आ जाएगा, स्टेटस नॉट फाइल, फाइनेंशियल ईयर 23-24। प्लीज आंसर द बिलो क्वेश्चन टू व्यू रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द रिटर्न। डू यू वांट टू फाइल ए नील रिटर्न? क्या आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आप यस के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा, और अदरवाइज आप नो के ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा। हम नील रिटर्न फाइल नहीं करना है क्योंकि हमने प्रीवियस में सेल्स किया हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है, जीएसटीआर 3 भी फाइल किया हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, इसलिए हमारे लिए यहाँ पर ये ऑप्शन नो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमें करना है नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, यहां पर आपके पास में स्टेप टू प्रिपेयर जीएसटीआर 9 ऑनलाइन क्या है सर? डाउनलोड द ड्राफ्ट सिस्टम कंप्यूटर जीएसटीआर 9, समरी ऑफ जीएसटीआर 1 IFF and GSTR 3B for the financial year by clicking on relevant buttons. This is only for reference for filing the returns and will facilitate to provide details in actual basis. क्या बोलते हैं सर, इसका मतलब क्या होता है सर? जीएसटीआर 9 जो होता है वो सिंपल हमने प्रीवियस में देखा, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B का जो आपने आईटीसी ले रखा है उसका समराइज रिटर्न पूरे ईयर का एक रिटर्न होता है। अब यहां पर जीएसटीआर 9 के अंदर जो डिटेल आती है वो डिटेल आपके जीएसटीआर 1 से आती है, या फिर जीएसटीआर 1 में आपने आईएफए फाइल किया होगा उससे आएगी, जीएसटीआर 2A 2B। अब एक और चीज यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटीआर 9 के अंदर अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो यहां पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो डेटा होता है वो डेटा आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से आएगा, न कि जीएसटीआर 2A के हिसाब से आएगा। प्रीवियस में अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते थे वहां पर वो डेटा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का जीएसटीआर 2A के हिसाब से आ रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि सर अब ये जो डेटा आएगा आपका जीएसटीआर 2B के जो एक्चुअल आईटीसी आपकी है उसी के हिसाब से आएगा। तो यहां पर आपका डिफरेंस आने की चांसेस बहुत कम रहने वाला है। तो वो सभी फिगर आपके कहां से आते हैं सर? जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 3B, वहां से ये सभी फिगर आते हैं। अब यहां पर आपको पास में ऑप्शंस दे रखा है, डाउनलोड जीएसटीआर 1 IFF समरी। जीएसटीआर 1 की अगर आपको डिटेल देखनी है, क्योंकि ये डेटा सब कहां से आने वाला है? जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और 2B से आने वाला है। तो वो सभी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आपको जीएसटीआर 1 में जाने की जरूरत आपको नहीं है, जीएसटीआर 3B ओपन करने की जरूरत नहीं है, और 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स देखने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे वो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। मैं एक एक चीज आपको वहां पर क्लियर कराने वाला हूं, आराम से उस लेक्चर्स को डिटेल में देखिएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉलम्स की। टोटल आपको इतने सारे कॉलम्स दे रखे हैं, कौन कौन से कॉलम मैंडेटरी है ये सब हम डिटेल में आगे देखेंगे। फर्स्ट कॉलम जो होता है सिर्फ फॉर डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज पेबल। यहां पर बात कर रहे हैं जिस पर टैक्स आपको पे करना है, पेबल टैक्स किस पर पे करना होता है? आउटवर्ड सप्लाई पे। जीएसटी अगर हम सेल्स करेंगे उस पर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पे करना होगा, इसको बोलते हैं पेबल। तो 4 कॉलम जो होता है वो आपका सेल्स का होता है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, यानी कि एग्जाम्प्टेड, नील रेटेड, या फिर जो भी नील रेटेड, एग्जाम्प्टेड, जीरो रेटेड, ऐसे गुड्स की अगर आपने सप्लाई की है वो आपके जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपने शो की है तो वो कॉलम नंबर 5 में आपकी शो हो जाएगी। डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अब यहां पर से ये जो कॉलम है ये यहां पर नहीं आ रहा। डिटेल्स से, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आपने जो भी आईटीसी ले रखी है वो यहां पर आएगी। डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, अगर आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स किया, आईटीसी आपने जीएसटीआर 3B के अंदर ले ली थी वो अब आपने रिवर्स की, वो आपके जीएसटीआर 7 कॉलम में आएगी। ऑल अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपको यहां पे दिखेगी। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड इज डिक्लेयर इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितना भी टैक्स पे किया हुआ है वो डिटेल्स आपको कॉलम नंबर 9 में शो हो जाएगी। नंबर 10, 11, 12, 13 particulars of the transaction for the financial year declared in return of tax next financial year is a specified period। सर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आपके रह गए थे जो आप भूल गए थे, वो अगर आप 1 अप्रैल के बाद में अगर आपने फाइल किए हैं
GSTR 1 के अंदर या फिर जो भी आपके GSTR 3B 2B या 3B में जो भी आया था उसमें अगर आपने फाइल किए हुए हैं तो वो डिटेल्स आपको यहां पर शो होगी। ये सब क्या होता है डिटेल में हम देखने वाले हैं। डिफरेंशियल टैक्स पेड अमाउंट ऑफ डिक्लेयर्ड टेबल 11 एंड 10। सर टेबल 10 और 11 के अंदर अगर आपने जो भी एक्स्ट्रा अदर्स अगर आपने यहां पर कोई इनवॉइसेस अपलोड किया ऐसा कुछ भी किया उसका जो टैक्स का पेमेंट था वो टैक्स का पेमेंट कहां से कितना किया वो सब आपको यहां पे शो हो जाएगा। पार्टिकुलर ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड, अगर सर अगर आपकी कोई डिमांड आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर अगर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया था वो आपके कॉलम यानी कि टेबल नंबर 15 में शो होगा। टेबल नंबर 16 बताता है सप्लाई रिसीव फॉर कंपोजिशन टैक्स पेड डीम्ड सप्लाई टू जॉब वर्कर और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर बात करें अगर आपने कोई भी गुड्स कंपोजिशन डीलर से अगर आपने परचेज किया हुआ है या फिर सप्लाई बाय जॉब वर्कर अगर है या फिर गुड्स सेंट टू अप्रूवल बेसिस पर अगर कोई है तो वो आपको यहाँ पे शो करना है। यहाँ पर आपकी HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाईज यहाँ पर आ जाएगी, HSN पर इनवर्ड सप्लाई की आ जाएगी और लेट फीस एंड पेबल ये तो सर बाद में होने वाला है क्योंकि अगर आप रिटर्न मार्च यानी 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करोगे ना तो फिर ये वाला कॉलम आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए कंप्यूट लाइबिलिटी कंपटीशन लेट फीस एनी, यहां पर आपको कंप्यूट लाइबिलिटी का ऑप्शन आएगा, लाइबिलिटी के लिए कीजिएगा, प्रोसीड टू फाइल और GSTR 9 ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। तो इतने सारे कॉलम से कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम है और 12 कॉलम्स को एक एक कॉलम को हम डिटेल में देखने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं और एक एक चीज बहुत ही बारीकी से मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा कहाँ से ये फिगर उठा के लाते हैं, अगर फिगर में हमें कोई चेंजेस करने हैं क्या नहीं करना है वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स में देखने वाला है। आई होप कि आज के इस लेक्चर्स में आपने देखा कि कौन कौन से कॉलम GSTR 9 के अंदर आते हैं और GSTR 9 आप किस तरह से GST पोर्टल पर आप ओपन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।